जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। तो मैं फुल वीडियो तो पहले की तरह नहीं बना रही हूँ, लेकिन आई टोल्ड सुशांत कि मैं चेक करूँगी, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो मैं दैट विल बी एन इंडिकेशन कि अगले हफ्ते की वीडियो मुझे बनानी है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प कि हम अगले हफ्ते क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या अगले हफ्ते होने वाला है। दो अगेन मैं बोल रही हूँ, ये महीना जो है ये अनसर्टनिटी का महीना है और सितंबर का महीने में सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक होंगी, अनसर्टन होंगी, सडन होंगी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला जा सकता कि कब क्या हो जाए, बट फिर भी फ्रॉम नाउ, क्योंकि हमने अब वीडियोस बनाई ही नहीं है, तो आज 9 तारीख है, तो आज से लेकर और लेट्स सी 17th तक क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ विल 9 to 17 ऑफ सितंबर बी, हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है दिस मंथ ऑफ लाइक दिस वीक फ्रॉम 10th सितंबर, 9 तो आज हो गया, फ्रॉम 10th सितंबर टू 17th ऑफ सितंबर, दिस 7 days। लेट्स सी क्या होने वाला है इन 7 दिनों में, क्या देखने को मिलने वाला है। वाओ, नाउ दिस इज़ पावरफुल, क्योंकि सबसे पहले हेरोफेंट हंसता हुआ आ रहा है और उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड पड़ा हुआ है, क्रोस जो है ब्लाइंड फोल्ड डाल रहे हैं और दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू ओपन द ब्लाइंड फोल्ड। यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड ओपन हो गया है, लेकिन मिरर इमेज में अभी तक वही मेमोरी जो है रिप्ले हो रही है। इट इज़ लुकिंग लाइक अ मेमोरी बीइंग रिप्लेड। ये एक मेमोरी का रिप्ले होना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। पिछले वीक में जो जो चीज़ें हुई हैं या पिछले कुछ समय में जो जो चीज़ें हुई हैं, अगर मैं बोलूँ पिछले जो 2 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रिप्ले अपने आप को करने वाली हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी अरेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे जिसको पता था कि मुझे अरेस्ट होना ही है, पर वो फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली वो होता है। हायरोफेंट की हंसते हुए एनर्जी है। दैट मीन्स दैट हायरोफेंट जो है वो बहुत क्लियरली एक ब्लाइंड फोल्ड जो है उसको रिमूव करने में सक्सेसफुल हो गया है, विच मीन्स डिवाइन ने एक नई एनर्जी, एक नई ओपनिंग जो है शुरू कर दी है। आप लोगों के लिए अगले हफ्ते हेडेक्स से थोड़ा सा ध्यान रखना है, बॉडी एक्स, हेडेक्स, 2 चीज़ें, और थोड़ा अपने आप को चेक करना है मिरर के साथ, दैट हाउ आर यू फीलिंग, लाइक अपने आप को मिरर में पूछना है हाउ आर यू फीलिंग, और मिरर में अपने आप को पॉजिटिव प्रेयर्स बोलनी है। तो जो शांत वाली प्रेयर है वो तो आपने बोलनी है, बट मिरर में देख के अपने आप को पॉजिटिव प्रेयर बोलनी है। आई एम गुड, आई एम फ्री, वर्ल्ड इज चेंजिंग, आई एम चेंजिंग फॉर गुड, आई लव माई सेल्फ। यूज दोज प्रेयर्स, यूज दोज मैजिक वर्ड्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। यहाँ पर इफ़ यू सी 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून कम्प्लीटली व्हील्स चेंज होने की एनर्जी है। नाउ दिस इज़ 5 6 7 7 के बाद 8 और 8 के बाद 10 की एनर्जी है। 8+1 9 की एनर्जी भी होती है। एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी तरह से, लाइक एक स्मॉल व्हील के ऊपर बहुत कुछ बैलेंस करके रखा गया है, लेकिन वो एक तरह से डिवाइडिंग पार्ट में आएगा। लक इज़ गोइंग टू बी ऑन साइड, और कुछ चीज़ों के लिए एक पैर पे खड़े रहना पड़ेगा। तो द एनर्जी स्टिल एग्जॉस्टिंग एंड पावरफुल, और मूवमेंट इज स्टिल एग्जॉस्टिंग और पावरफुल, बट इट इज़ लुकिंग लाइक कि जो भी अनक्लैरिटीज़ थी, जो भी ब्लाइंड फोल्ड्स थे, वो रिमूव होकर आप एक नई एनर्जी को महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी को देखेंगे। let's see what more we have. Okay, Empress की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन एक तरह से अपना ग्राउंड स्टैंड करने की, फर्मली आगे होने की एनर्जी है। दिस इज़ लुकिंग लाइक, एक तो मुझे ट्रैवल एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल, अपने चाइल्ड को लेकर किसी तरह का चाइल्ड के साथ ट्रैवल करना जो है, जो आपको फास्ट फर्दर मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट देगा, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, वो मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे किसी का संसद भवन की तरफ ट्रैवल करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे संसद भवन जैसा ही लग रहा है, तो समबडी ट्रैवलिंग टू दिल्ली, वो उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एनर्जी जहाँ पे पास्ट और फ्यूचर दोनों ही इम्पैक्ट होंगे इस पर्टिकुलर ट्रैवल से, और दिस कुड बी रिलेटेड टू किंग ऑफ कप्स ऑल्सो, विच मीन्स दैट सेफ्टी और सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करने वाली हैं इस ट्रैवल के साथ। लेकिन समबडी इज़ डेफिनेटली ट्रैवलिंग, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें और किसी से मिलने जाएँ, जो पर्सन आपके पास्ट में भी बहुत पावरफुल रहा हो और फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहे। लेकिन हायरोफेंट है, किंग ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, you can already see, and the page of swords, so you can already see the energies, how they are flowing and how
दे आर गिविंग दोज मैसेजेस एंड मुझे यहाँ पर किसी के रेस्क्यू की एनर्जी और किसी के किंग ऑफ कप्स रेस्क्यूइंग समबडी, तो किसी के रेस्क्यू की एनर्जी या किसी के जेल में जाने की एनर्जी दोनों ही दिखाई दे रही है और बहुत पावरफुली दिखाई दे रही हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेकर भी मुझे थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है। दो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाटर का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होगा अब, लेकिन फिर भी अभी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स का कहीं कोई लोगों को सेव करने की जरूरत पड़े उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस कुड बी लाइटनिंग ऑल्सो, थंडर ऑल्सो, लेकिन ये इफ़ यू सी 16 का कार्ड आया है, टावर एनर्जी है, चेंज योर लाइफ, और वो ऑलरेडी बोलता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्री होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ या चेंजेस। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। हो सकता है जो ट्विन टावर डिस्ट्रॉय हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई और एनर्जी या कोई और चीज़ जो है वो शुरू हो जाए। दिस ऑल्सो इस क्योंकि यहाँ पे आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। एक कंप्लीट रेनोवेशन की एनर्जी है और लंदन ब्रिज, सो वो जो एक चेंज की एनर्जी है जो अभी हुआ है क्वीन का, उससे रिलेटेड भी कुछ रिवलेशंस या कुछ बहुत बड़े चेंज जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। रिलीजन रिलेटेड भी कुछ चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्डिंग्स जो हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7+3 10 की एनर्जी है और ये एनर्जी जो है ये लर्निंग की एनर्जी और कंप्लीशन की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, तो समथिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड और वो जो कंप्लीशन की एनर्जी है वो डेफिनेटली आपको बिग पिक्चर दिखाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एम्परर की एनर्जी है, एम्परर के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड देन लास्ट 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाउ दिस इज वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लोग आ गए हैं। हायरफेंट आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एम्परर आ गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है, किंग ऑफ कप्स आ गया है। एक पर्सन को छोड़कर बाकी सारे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड इट इज़ लुकिंग लाइक सम वेरी वेरी पावरफुल रिवलेशंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रिलेटेड होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, गुड और बैड, और पावरफुल या अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और बहुत स्ट्रॉन्ग रिवलेशंस हो सकते हैं। एंड दिस इज़ एन एनर्जी जो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इफ़ यू सी 7+3 10, 5+4 9 और फिर 4 9 10 11 12 13 and 4 की एनर्जी एंड फिर से 5 की एनर्जी। सो that energy of 5, that energy of 10, it is flowing very very beautiful। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो इस हफ्ते में हो सकती हैं और वो दिखाई भी देंगी, बहुत विजिबल होंगी। लाइक एक डिसीजन जो सजेस्ट किया जाएगा और फिर वो सडनली ले लिया जाएगा, और वो डिसीजन जो है मनी एनर्जी से रिलेटेड ऑल रिवलेशन हो सकती हैं, तो वो तो दिख ही रहा है, वो हो ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन कुछ बहुत पावरफुल, दिस इज़ लुकिंग लाइक मैनी किंग्स कमिंग टुगेदर, राइट। सो कुछ बहुत पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, रादर किंग्स एंड एम्परर्स कमिंग टुगेदर। और एम्परर्स जो हैं वो किंग्स और एम्परर्स, सो दे आर लाइक वन पावरफुल टू अनदर पावरफुल, सो मैनी ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर। दिस इज़ अ पावरफुल एनर्जी एंड आई वाज सीइंग इफ ही इज़ कमिंग बट ही इज़ नॉट। दिस हफ्ते तो नहीं दिखाया उन्होंने अपना कार्ड, बट लेट मी सी, लेट मी पुल आउट लाइक वन लास्ट कार्ड ऑफ व्हाट एल्स, लाइक anything else that he wants to say or that we need to know for this week he wants to say। वो एनर्जी है, वो आदत है और बहुत अच्छी भी है। ओके, लव फॉर एनिमल्स, ब्लेसिंग्स, डॉल्फिन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। सो ये जो एनर्जी है यहाँ पर एनिमल एनर्जी और वाटर एनर्जी दोनों दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मुझे लगता है हो सकता है एनिमल रिलेटेड जो डिजीज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनमें थोड़ा सा कुछ चेंज आना शुरू हो। यू आर ऑल्सो बीइंग गाइडेड कि अपने सारे ब्लेसिंग्स जो हैं उनको काउंट कीजिए और एनिमल्स या एनर्जीज नेचर के साथ स्पेंड कीजिए टाइम। कुछ मिरेकल्स आपकी तरफ आ रही हैं और अपने एक्सप्रेशंस जो हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, वो ज़रूर करें। कोऑपरेशन, कंटेम्पलेशन, बर्थ क्रिस्टल्स एंड पॉजिटिविटी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की एनर्जी है, ग्रेट विजन के लिए, बड़े विजन के लिए काम करने की एनर्जी है। कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ों को सोच समझ के करना। 5 7 7 5 5 7 7 5, यू सी हाउ द एनर्जीज आर प्लेइंग। बर्थ क्लस्टर्स की एनर्जी है जिसमें रूट्स या फाउंडेशन क्रिएट की जाती है, और फिर पॉजिटिविटी की एनर्जी है जो सक्सेस की एनर्जी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के, क्योंकि बहुत लोग आए हैं, कुछ लोगों के कोऑपरेशन से इस हफ्ते नई चीज़ें कुछ सोची जाएंगी और वो नई चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली बर्थ भी लेंगी और वो नई चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट भी होंगी और वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगी। तो समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज कमिंग आवर वे एंड दिस वीक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू
this week in a very positive week. The sun, the snowflake, so it's like the sun is shining, और जितनी भी अर्थ के स्नो के नीचे जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, they are coming out. और द सन इज शाइनिंग सो दैट जो स्नो है, जो हिडन चीज़ें हैं वो पिघले, वो ख़त्म हो और उसके बाद नई एनर्जी जो है वो फ्लो करे. सो दिस इज़ again a powerful beautiful energy, and then there is completion. So this is beautiful. Thank you so much, all the very best, take care, and उम्मीद करती हूँ हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा. हो सकता है तो वीडियो को सब तक पहुँचा दें, और I will see you, take care, bye bye, thank you.